हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में सर्वप्रथम जो 20 श्लोक थे उसका अध्यापन हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शूद्रक वर्णनम। आसीदशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः पाकशासनिवापरः चतुर्दधि माला मेखलाया भुवो भर्ता। प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रा चक्रवर्ती लक्षणोपेता चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाणः शंख चक्र लांछनः हर इव जित मन्मथः गुह इव अप्रतिहत शक्ति कमल योनिरिव विमानीकृत राजहंसमंडलः जलधि इव लक्ष्मी प्रसूति गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदया मेरुरिव सकलोपजीव्यमान मानव पादच्छाया। दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दान आर्दीकृत कर्ता महाश्चर्याणाम् आहर्ता क्रतूनाम् आदर्शः सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्ति कलानां कुलभवनं गुणानाम् आगमः काव्यामृत रसानाम् उदयशैलो मित्रमण्डलस्य उत्पातकेतु अहितजनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठी बन्धानाम् आश्रयो रसिकानां प्रत्यादेशो धनुष्मतां धौरेयः साहसिकानाम् अग्रणी विदग्धानां वैनतेय इव विनतानन्दजननः वैन्य इव चापकोटि समुत्सारित सकलाराति कुलाचलो राजा शूद्रको नाम। राजा शूद्रको नाम, शूद्रक नाम का राजा आसीत माने था। आसीत सबसे पहले लिखा है, राजा शूद्रको नाम सबसे लास्ट में। राजा शूद्रक नाम का राजा था। यहाँ पर देखेंगे आसीत था। राजा शूद्रको नाम आसीत, शूद्रक नाम का राजा था। वह राजा कैसा था, उस राजा के बारे में। राजा शूद्रको नाम अशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः शूद्रकः। अशेष न शेष इति अशेष। अशेष मतलब कोई भी शेष नहीं बचा था। सभी लोग, सभी नरपति शिरः समभ्यर्चित, सिर से जिसके शासन की अर्चना करते थे, सिर झुकाकर जिसके शासन मतलब आज्ञा, सिर झुका करके जिसकी आज्ञा का पालन किया करते थे, ऐसा शूद्रक। अशेष नरपति सभी राजा लोग जिसके शासन की शिरः समभ्यर्चित, सिर झुका करके आज्ञा का पालन किया करते थे। पाक शासन इव अपरः, पाक शासन की तरह, इंद्र की तरह कोई दूसरा इंद्र। इव अपरा मानो कोई दूसरा इंद्र ही इस पृथ्वी पर आ गया, दूसरे इंद्र की तरह। चतुर्दधि माला मेखलाया भुवो भरतः। चतुर्दधि 4 समुद्र रूपी माला की मेखला पहने हुए, 4 समुद्र रूपी करधनी को पहनी हुई पृथ्वी का स्वामी, अर्थात ये जो पूरी पृथ्वी है 4 समुद्रों से घिरा हुआ, 4 समुद्रों से घिरी हुई
इस पृथ्वी का मात्र एक स्वामी शूद्रक नाम का राजा था। चतुर्दधि माला मेखलाया वो भरता। अब यहाँ पे देखेंगे, हिंदी अनुवाद में देख लीजिए। शूद्रक नाम का राजा था जिसकी आज्ञा को सभी राजा लोग सिर झुकाकर स्वीकार करते थे, जो द्वितीय इंद्र के समान था। चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली पृथ्वी का जो स्वामी था। आगे आ जाइए। प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्र। उसके प्रताप और अनुराग से, उसके प्रताप से, उसके तेज से सभी सामंत चक्र, छोटे छोटे राजाओं का समूह, चक्र माने समूह, सामंत माने राजा, जो छोटे छोटे राजा लोग थे वे सभी छोटे छोटे राजा लोग उसके उस शूद्र के प्रताप से, प्रताप और अनुराग का अवनत होकर के, झुक करके उसके प्रताप से प्रेम करते थे। उसके प्रताप और अनुराग के सामने अवनत होते थे। चक्रवर्ती लक्षणों पेता, चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त थे। उपेता मतलब युक्ता। चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण से युक्त थे। चक्रवर्ती लक्षणों पेता शूद्रको नाम राजा। चक्रधर इव, चक्रवर्ती लक्षणों पेता, चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त था। किसकी तरह? चक्रधर की तरह। चक्रधर इव, चक्रधर किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को, जो चक्र हाथ में लिए रहते हैं, चक्र को धारण किए रहते हैं। चक्रधर इव कर कमलोपलक्ष्यमाणः शंख चक्र लांछना। विष्णु भगवान के हाथ में क्या रहते थे? कर कमल, कमलवत हाथों में उपलक्ष्यमाणा मतलब दिखाई देते थे। क्या? शंख और चक्र। आप विष्णु भगवान के फोटो देखे होंगे तो एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र आपको दिखाई देंगे। तो चक्रधर की तरह ही शूद्रक भी थे। चक्रधर कैसे थे? चक्रधर के हाथ में शंख और चक्र रहते थे, किंतु जो शूद्रक थे उसके हाथ में क्या था? लांछना, लांछन थे अर्थात चिन्ह थे। कर कमलोपलक्ष्यमाणा, कमलोत हाथों में दिखाई देते थे। क्या? शंख और चक्र के चिन्ह। शंख और चक्र के चिन्ह उस शूद्रक के हाथों में दिखाई देते थे। आगे देखेंगे। हर इव जित मनमथा, वह भगवान शंकर की तरह था। भगवान शंकर के कई रूप। भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह किया है। भगवान शंकर विष का पान किया है। भगवान शंकर मनमथ को जीत लिया है अर्थात कामदेव को जला दिया है। तो कौन से रूप की तरह है? तो बताते हैं हर इव, भगवान शंकर की तरह है। भगवान शंकर क्या है? जित मनमथा, मनमथ अर्थात कामदेव को जीत लिए हैं। मनमथ, जो मन को, हृदय को मथ दे, वो है मनमथ। मन को मथने वाला है मनमथ। मनमथ को ही जीत लिए हैं जो शिव जी, ऐसे शिव की तरह ही शूद्रक भी है। शूद्रक कैसे हैं? शूद्रक भी जित मनमथा, वह मनमथ को, कामदेव को जीत लिए हैं। जैसे शिव जी काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं मनमथ पर, उसी तरह से शूद्रक भी विजय प्राप्त कर लिए हैं मनमथ पर। गुह इव अप्रतिहत शक्ति, और कैसे हैं? सबसे पहले बताएं विष्णु चक्रधर इव, चक्रधर की तरह है। अब कह रहे हैं हर इव, शंकर की तरह है। अब कह रहे हैं गुह इव, गुह कहते हैं कार्तिकेय को, शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय की तरह है। तो कार्तिकेय कैसे हैं? अप्रतिहत शक्ति, जिनकी शक्ति का कोई प्रतिकार नहीं है। कार्तिकेय के पास एक शक्ति नामक हथियार हुआ करता था, जिसका कोई तोड़ नहीं रहता था। वह शक्ति नामक हथियार जिधर छोड़ते थे वह अपना कार्य करके ही वापस लौटता था, अर्थात मृत्यु दान दे करके ही वापस लौटता था।
तो उन्हें कार्तिकेय की शक्ति की तरह राजा शूद्रक भी थे। कार्तिकेय की तरह गुह इव, कार्तिकेय की तरह ही अप्रतिहत शक्ति, इनके पास अपार शक्ति थी। जहाँ भी ये जाते थे अपना कार्य करके ही वापस लौटते थे। कमल योनि इव विमानीकृत राजहंस मंडला, कमल योनि कहते हैं ब्रह्मा जी को, जो कमल कमल ही है वो योनि जिसकी, ऐसे ब्रह्मा जी की तरह, ब्रह्मा जी क्या किए हैं, विमानीकृत राजहंस मंडला, राजहंस पर सवारी करते हैं। तो राजहंस समूह को मान रहित बना दिए हैं ब्रह्मा जी, और शूद्रक किसको मान रहित बना दिए हैं, तो राजहंस, राजा रूपी छोटे छोटे जो राजा लोग हैं उन राज समूहों को मान से विमान कर दिए हैं, मान से रहित कर दिए हैं, विमानीकृत कर दिए हैं राजाओं को, कौन, शूद्रक, और हंसों को विमानीकृत कर दिए हैं, राजहंस को कौन, ब्रह्मा जी। तो कमल योनि इव, ब्रह्मा जी की तरह ही शूद्रक भी हैं, विमानीकृत राजहंस मंडला, राज समूहों को विमानीकृत कर देने वाले शूद्रक हैं, और राजहंस मंडल को विमानीकृत कर देने वाले ब्रह्मा जी हैं। यहाँ देखेंगे, शिव के समान कंदर्प को जीत लिया था, कार्तिकेय के समान जिसकी शक्ति सामर्थ्य कार्तिकेय के पक्ष में अस्त्र विशेष अकुंठित थी, ब्रह्मा के समान जिसने समस्त राजहंसों, राजा के पक्ष में श्रेष्ठ राजा और ब्रह्मा के पक्ष में राजहंसों को विमान, राजा के पक्ष में मान रहे तो ब्रह्मा के पक्ष में वाहन किया था। जलधि इव लक्ष्मी प्रसूति, आगे बताते हैं कि वो शूद्रक जलधि की तरह थे। तो जलधि मतलब समुद्र, समुद्र क्या करता है, लक्ष्मी प्रसूति, समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, और शूद्रक से भी लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। मतलब कि शूद्रक के यहाँ भी दिन प्रतिदिन लक्ष्मी बढ़ती रहती है, लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, कहाँ पर, शूद्रक के यहाँ। तो जलधि इव, जैसे समुद्र लक्ष्मी को उत्पन्न करता है, उसी तरह से शूद्रक भी लक्ष्मी प्रसूति, लक्ष्मी को उत्पन्न करता है। गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्ता, गंगा प्रवाह की तरह है शूद्रक, कैसा है, गंगा प्रवाह की तरह है। गंगा प्रवाह कैसा है, भगीरथ के द्वारा बताए गए पथ पर चलने वाला है। भगीरथ पथ प्रवृत्ता गंगा प्रवाह भी, भगीरथ पथ प्रवृत्ता शूद्रक भी। भगीरथ पथ क्या है, जो असंभव कार्य को संभव बना देने वाला जो पथ है, जो कार्य है, उसी को कहेंगे भगीरथ। गंगा जो स्वर्ग में थी उनको पृथ्वी पर लाए हैं भगीरथ, और भगीरथ के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले हैं गंगा जी। तो जो कठिन परिश्रम करने वाले हैं, ऐसे गंगा प्रवाह की तरह है शूद्रक। रवि इव प्रतिदिवस उपजाय मानोदया, सूर्य की तरह है। सूर्य क्या कैसा है, प्रतिदिवस प्रतिदिन, उपजाय मानोदया, प्रतिदिन उत्पन्न होता है और उदित होता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उत्पन्न होता है, उन्नति की ओर जाता है, उसी तरह से शूद्रक भी प्रतिदिन, शूद्रक का भी उन्नति होती है। मेरु इव, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की तरह। सुमेरु पर्वत क्या है, सकलोपजीव्यमान पादप छाया, सभी प्रकार के जीव जंतुओं को, व्यक्तियों को वो आश्रय देता है, छाया देता है। उसी मेरु पर्वत की तरह ही शूद्रक भी हैं, जो सभी प्रकार के लोगों को छाया प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। सुमेरु पर्वत में ऋषि मुनि लोग जाकर के तपस्या करते हैं, पशु पक्षी लोग भी रहते हैं। तो राजा शूद्रक भी उसी सुमेरु पर्वत की तरह हैं, जिनके यहाँ सभी लोग जाकर के आश्रय ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देख लेंगे आप,
जो समुद्र के समान लक्ष्मी की उत्पत्ति का स्थान था, गंगा के प्रवाह के समान जो भगीरथ के मार्ग पर राजा के पक्ष में भगीरथ द्वारा निर्दिष्ट धर्म मार्ग पर चलता था, सूर्य के समान प्रतिदिन जिसका उदय होता था, राजा के पक्ष में उन्नति और सूर्य पक्ष में निकलना होता था, मेरु पर्वत के समान जिसके चरणों की छाया अर्थात आश्रय सुमेरु पक्ष में तलहटियों की छाया का समस्त लोगों द्वारा आश्रय लिया जाता था। दिग्गज एवं अनवरत प्रवृत्त दानार्धी कृत करह, हाथी की तरह था। हाथी कैसा होता है? लगातार, प्रवृत्त माने बहाने से, दान कहते हैं मद को। हाथी के पास जब मद बहता है तब वह हाथी जवान हाथी कहलाता है। जो बच्चा हाथी होता है उसका भी मद नहीं बहता है, जो बूढ़ा होता है उसका भी मद नहीं बहता है। तो जवान हाथी की तरह है जो लगातार प्रवृत्त लगा हुआ है, दान आर्धे कृत करा, दान मद बहाने से, जिसके कर माने शूर्ण, आर्द्री माने गीले हो गए हैं, लगातार मदजल के बहने से गीले हो गए हैं, ऐसे हाथी की तरह शूद्रक भी हैं। शूद्रक के हाथ कैसे गीले हुए हैं? लगातार प्रवृत्त लगे रहने से, किसमें? दान कर्म में। दान कर्म जब हम करते हैं तो पंडितों के पास जाएंगे तो हमारे हाथ में कुसा रखेंगे, जल रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दान करवाएंगे। तो जो जल दिया जाता है उस जल के द्वारा हाथ गीला हो जाता है, जो व्यक्ति दान करेगा उसी का हाथ गीला होगा। तो कहते हैं अनवरत लगातार प्रवृत्त दानार्धी कृत करा, लगातार प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं दान इत्यादि कर्म में, इसलिए आर्द्रीकृत करा, गीले हाथ वाले हैं, आर्द्र हाथ वाले शूद्रक। कर्ता महाश्चर्याणाम, महान आश्चर्य को करने वाले, महान आश्चर्यों के कर्ता है। आहर्ता क्रतु नाम, यज्ञ को करने वाले हैं, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले हैं। आदर्शा सर्वशास्त्राणाम, सभी प्रकार के शास्त्रों के आदर्श हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के ये दर्पण, मतलब इनके मुख में हमेशा सभी प्रकार के शास्त्र बैठे रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे दिग्गज के समान सतत होने वाले, गज पक्ष में बहने वाले, दान पक्ष में मद से, जिसका हाथ गज पक्ष में शूर्ण गीला किया जाता है, मद से दिग्गज के समान लगातार बहने वाले मद से हाथी का शूर्ण गीला किया जाता है, और राजा के पक्ष में लगातार दान करने से हाथ जिसके गीले होते थे। जो महान आश्चर्यों का संपादक था, यज्ञों का करता था, सफल शास्त्रों का आदर्श था। यहाँ देखिए उत्पत्ति कला नाम, कला की उत्पत्ति करने वाला था, मतलब कि वो तरह तरह की कलाओं को जन्म देता था। कुल भवनम गुणा नाम, गुणों का ये भवन ही था, इसके अंदर सभी गुण विद्यमान थे। आगम काव्य अमृत रसानाम, काव्य रूपी अमृत रस का यह आगम था, खजाना था। उदय शैलो मित्र मंडल से, मित्र समूह के लिए यह उदयाचल पर्वत के समान था, मित्र समूह को ये उन्नति की ओर ले जाने वाला था। उत्पात केतु अहित जन से, अहित लोगों के लिए, शत्रु लोगों के लिए यह उत्पात केतु की तरह था। जैसे टूटता हुआ तारा यदि कोई देख ले तो उसका अनिष्ट हो सकता है, उसी टूटते हुए तारे की तरह शूद्रक भी था, किसके लिए? अहित जन से, शत्रुओं के लिए। शत्रु यदि शूद्रक को देख ले तो समझ लेना उसका कुछ अहित होने वाला है। गुणों का कुल परंपरागत आश्रय स्थान था, अमृत तुल्य काव्य रसों का स्रोत था। जो मित्र समूह के लिए उन्नति स्थान, सूर्य पक्ष में सूर्यबिंब के लिए उदय पर्वत था। शत्रुओं के लिए धूमकेतु अनिष्टकारी पुच्छल तारा के समान था। प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधा नाम, संगोष्ठी का वह प्रवर्तन करने वाला था, संगोष्ठी करने वाला था। आश्रय राशिका नाम, रसिकों
को वह आश्रय प्रदान करने वाला था। जो रसिक लोग होते हैं, कोई नाचने का रसिक होता है, गाने का रसिक होता है, कविता करने का रसिक होता है, इत्यादि प्रकार के जो रसिक होते हैं, कलाकार होते हैं, उन सभी का यह आश्रय था, उन सभी को आश्रय देने वाला था। प्रत्यादेशो धनुष्मताम, सभी धनुर्धारियों को ये मात देने वाला था, मात दे देने वाला था। धौरेया साहसिका नाम, साहसिकों में, साहसी कार्यों में यह सबसे अग्रगण्य रहने वाला था। अग्रणी विदग्धा नाम, विद्वानों में सबसे अग्रणी था। वनिते एवं विनतानंदन, विनतानंद जनना, वनिते की तरह था। वनिते कैसे थे? विनता मतलब उनकी माता के आनंद को उत्पन्न करने वाला था। वनिते कौन है? गरुड़। गरुड़ विष्णु भगवान जिस पर सवारी करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, गरुड़ चाहें तो विष्णु भगवान को ले जा करके अपनी माता के पास ले जाते थे और अपनी माता के आनंद को बढ़ाने वाले थे। और शूद्र क्या थे? वनिते की तरह यह भी थे, ये भी विनता आनंद जनना। विनत मतलब जो विनम्र हो जाते थे, जो इनके सामने झुकते थे, उनके आनंद को उत्पन्न करने वाले थे, उन्हें प्रसन्न कर देने वाले थे। कौन? शूद्र। साहित्यिक गोष्ठियों की योजनाओं का प्रवर्तक था। यहाँ पर देखेंगे प्रवर्तिता, प्रवर्तक था। गोष्ठी बंधाना, गोष्ठी समूहों का, गोष्ठियों की योजनाओं का प्रवर्तक था। आश्रया रसिका नाम, रसिक जनों का अवलंबन था। प्रत्यादेशो धनुष्मताम, धनुर्धारियों को नीचा दिखाने वाला था। धौरेया साहसिका नाम, साहसी लोगों में अग्रगण्य था। वनिते यो विनतानंद जनना, गरुड़ के समान विनत लोगों को, गरुड़ पक्ष में अपनी माता विनता को आनंद देने वाला था। गरुड़ के समान विनत लोगों को आनंद देने वाला था। जैसे गरुड़ विनता अपनी माता को आनंद देने वाले थे, वैसे राजा शूद्रक विनत लोगों को आनंद देने वाला था। वैन्य इव चाप कोटि समुत्सारित सकल आराति कुला चलो, राजा शूद्र को नाम। वैन्य की तरह था, एक राजा थे वैन्य। वैन्य राजा अपने धनुष से समुत्सारित उखाड़ दिया करते सभी आराति मतलब शत्रुओं को, शत्रु रूपी कुलाचल शत्रु समूह रूपी पर्वतों को। राजा पृथु, वैन्य को पृथु के नाम दिया गया है। राजा पृथु के समान, वैन्य के समान, धनुष के कोर से कुल पर्वतों के समान समस्त शत्रुओं को, पृथु पक्ष में समस्त शत्रुओं के समान कुल पर्वतों को नष्ट करने वाला था। वैन्य की तरह राजा शूद्रक भी था। वैन्य क्या करते थे कि अपने सभी शत्रुओं को, जो पर्वत के समान थे सभी शत्रु, उन सभी शत्रुओं को अपने धनुष की नोक के द्वारा उन्हें नष्ट कर देता था, समुत्सारित उखाड़ फेंकता था। उसी तरह राजा शूद्रक भी थे, अपने सभी शत्रुओं का, शत्रु समूह रूपी पर्वतों को समुत्सारित उखाड़ फेंकते थे, उन्हें नष्ट कर देते थे। तो अभी आप पढ़ लिए हैं राजा शूद्रक का वर्णन। राजा शूद्रक नाम का कोई एक राजा था, ऐसा एक वाक्य पढ़े, शूद्रको नाम राजा आसीत, शूद्रक नाम का राजा था। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमो नमः। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। धन्यवाद।